आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अब अगर पुलिस ने कुछ सच्चाई देखी होगी जब तो गिरफ्तार किया है जी। तो इसलिए कुछ सच्चाई होगी उसमें। जी। सरकार से यह है कि ऐसी जो भी शरारती तत्वों, चाहे हिंदू हो मुसलमान, कोई भी ऐसा अगर दंगा करवाता है तो फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए ऐसी। और जो लोग ये कहते हैं कि धर्म नहीं देखना चाहिए, दंगा के लिए कोई धर्म नहीं होता, तो ये सब कहने की वाली बातें आएंगी। मतलब एक व्यक्ति के पीछे आपने हजारों लोगों को क्या कहते हैं उसमें डाल दिया, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के आप जान से मार दो, कत्ल कर दोगे, ये कौन सा क्या कहते हैं वो आ गया। जो उन्होंने अटैक करा उसके बारे में नहीं कहा, उनको उसको गलत साबित नहीं कर रहे। एक बिट्टू बजरंगी के पीछे कि उसने ऐसा क्यों कहा, अरे उसने कहा तो ये मार देंगे। बिट्टू बजरंगी बजरंग दल का एक एक्टिव सदस्य है। नू हिंसा भड़काने के आरोप में बिट्टू बजरंगी को हरियाणा के मेवात पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अब उसको लेकर तरह तरह के लोगों के बीच बयानबाजी हो रही है कि हिंदुत्व पर लगाम लगाई जा रही है, हिंदुत्व की जो है आगे जो प्रोसेस है बढ़ाने की, उसको ख़त्म करने की साजिश है। बिट्टू बजरंगी को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर क्या जानते हैं देश के लोग, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या मानते हैं? अब अगर पुलिस ने कुछ सच्चाई देखी होगी जब तो गिरफ्तार किया है जी। तो इसलिए कुछ सच्चाई होगी उसमें। जी। दंगों को भड़काने का आरोप है उनके ऊपर। तो हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही हो। बजरंग दल के नाम पर जिस तरीके की बदमाशी टाइप की जो चलती है, ये क्या चलती रहनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए, इंसानियत आनी चाहिए, इंसानियत को ही फैलाना चाहिए। सब हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, सबको जीने का हक है, सबको जीने देना चाहिए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो नू हिंसा में आप इनका क्या मतलब क्या मानते हैं कि कुछ हाथ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो पुलिस जानती है, हरियाणा पुलिस जानती है कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है। अगर सच्चाई होगी जब तो गिरफ्तार किया है। जी। क्या होने चाहिए थे इस तरह के सांप्रदायिक दंगे? क्या मतलब नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए साहब। सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं होने चाहिए। इंसानियत का गला घुटता है, इससे लोकतंत्र खत्म होता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यह है कि ऐसी जो भी शरारती तत्वों, चाहे हिंदू हो मुसलमान, कोई भी ऐसा अगर दंगा करवाता है तो फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए ऐसी। चाहे उसमें बिट्टू बजरंगी हो, चाहे कोई और बजरंगी हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जो भी दंगा भड़काएगा उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो बजरंग दल जिस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड जो चलते हैं कि पार्क में बैठ के जो अश्लीलता फैलाई जाती है, अक्सर उनके उसमें काम करता है, तो क्या ये असंवैधानिक तरीका नहीं है? देखिए, उसके बारे में तो वो लोग जाने क्या है। मुझे इतने बारे में है कि ये दंगे भड़काने से इंसानियत का गला घुटता है, भाई इतने में बोल सकता हूँ, बस इसके बारे में नहीं आप जानता। क्या कहेंगे? देखो, ये बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने उसके बयान पे गिरफ्तार करा, हमने चलो जी मान लेते हैं। क्या उससे इन दंगाइयों को छूट मिल जाती है कि उसने ये कहा तो हम उसके लिए क्या कहते हैं वहाँ पे मारकाट मचा देंगे? उसका तो इतना अपराध गिना भी नहीं जाएगा। देखो क्या होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जगह जगह बार बार आप कुछ न कहीं मेवात के अंदर गऊ कसी ये वो कसी वो चलती रहती है। उसके बारे में क्या कहते हैं लोग नहीं बोल करके, और मीडिया कर्मी भी इसके बारे में ना बोल के बिट्टू बजरंगी की वजह से इन्होंने टारगेट बना दिया कि बिट्टू बजरंगी के अलावा भी तो क्या कहते हैं बतेरा कुछ हुआ ना। वो जो वहाँ पे उन्होंने मारकाट वजह गोलियाँ चलाई, इतना सब कुछ करा, उनको ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ वो क्या कहते हैं बिट्टू बजरंगी के ऊपर एक वो सारा ठिकरा फोड़ दो कि इन्होंने भड़काया था। मतलब आपकी समझ और आपकी सोच इतनी छोटी सी है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं किसी को भी जान से मार दोगे, गोलियाँ चला दोगे, आग जंग कर दोगे। ये कौन सा क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं समझ आ गई है कि मतलब अगर आपके बारे में किसी ने जरा सा कुछ बोल देगा और आप क्या कहते हैं उसे जान से मार दोगे, ये तो कोई वो नहीं हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि कहते धर्म नहीं देखना चाहिए, दंगाई के लिए कोई धर्म नहीं होता, तो ये सब कहने की वाली बातें आएंगी। धर्म ना देख करके तो अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, केरला की तैयारी, बंगाल के अंदर क्या हुआ, धर्म देख के ही हो रहा है वहाँ पे। और हो क्या रहा है, धर्म देख के नहीं हो रहा था तो ये क्या कहते हैं आज स्थिति ना बनती। भाई उसने क्या कहते हैं ये तो कहती है जीजा वगैरह, मतलब एक व्यक्ति के पीछे आपने हजारों लोगों को क्या कहते हैं उसमें डाल दिया, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के आप जान से मार दो, कत्ल कर दोगे, ये कौन सा क्या कहते हैं वो आ गया। अगर सरकार ने उसे पकड़ा तो उसके इस पर इतनी मोटी धाराएं नहीं बनती, सिर्फ उसकी तरफ एक टारगेट करके इसकी वजह से उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पे दंगे फसाद कर दिए, जान से मारनी, गोलियाँ चला दी, वो कर दी, पुलिस वालों को मार दिया। उसके पीछे करेंगे ये तो पहले सोचा समझा एक षड्यंत्र रहेगा की तैयारी थी। मतलब उसके कहने में भड़क के और ये पागल हो, मतलब इनकी सोच, इनकी समझ, इनकी बुद्धि कुछ भी नहीं हैगी कि उन्हें लेके गोली चला दोगे मार दोगे। मतलब बुद्धि इनकी ख़त्म हो चुकी हैगी कि मारो, पीटो, खाटो, काटो, ये करो। ये कौन सी क्या कहते हैं वो आ गई है इनकी, ये कौन सा वो आ गया, इनकी फिलोसफी आ गई है
कि भाई जरा से किसी ने बोला उसे सर धड़ से अलग कर दो, सर कलम कर दो, ये कौन सा वो आ गया भाई साहब। जिस तरीके से पूरे दंगे फैले नूह में, काफ़ी दिनों तक गहमा गहमी का माहौल भी रहा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश में मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इस बारे में क्या मान? और जो मुसलमान टारगेट कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी अगर ये कहते तो मुसलमान जो टारगेट कर रहे हैं वो क्या है? मुसलमान तो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी? उसके बारे में तो कुछ बोले ना, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करेंगे, वैसे कहेंगे हम धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। काहे के सेक्युलर हो आप? जो उन्होंने अटैक करा उसके बारे में नहीं कहा, उनको उसको गलत साबित नहीं कर रहे। एक बिट्टू बजरंगी के पीछे कि उसने ऐसा क्यों कहा, अरे उसने कहा तो ये मार देंगे, ये कौन सी ये फिलोसफी है इनकी? हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरह से नूह में लोगों के घरों पर या जो अवैध झोपड़ियाँ थी, अवैध कॉलोनियाँ थी, उनके ऊपर जो बुलडोजर चला, उस कार्रवाई पर क्या जानते हैं? देखिए जी, अवैध कुछ भी है, उन्होंने क्या कहते हैं अपराध में लिप्त थे, और वो जो वहाँ पे इतने फ़ोन चल रहे थे वो चल रहे थे, उसके आधार पे और तेज़ी से पकड़ धकड़ होनी चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो है हाई कोर्ट में जो उन्होंने रेट लगे वो संज्ञान ले लेते, ये जो कोर्ट ले लेती है। हमको आज तक एक बात समझ नहीं है कि बंगाल के अंदर हुआ वहाँ पे संज्ञान क्यों नहीं लेती है, मणिपुर के अंदर हुआ वहाँ पे संज्ञान फ़ौरन ले लिया, केरला के अंदर हो वहाँ पे संज्ञान नहीं लिया। अगर कहीं पे जरा सा कोई छोटा मोटा नारा दिल्ली के अंदर लगाया था अखंड भारत का और हिंदू राष्ट्र का उसका लगाया था, तो क्या कहते हैं हमें संज्ञान ले लिया था, सबको उठा के 5-7 जनों को अंदर कर दिया था। तो ये संज्ञान लेने की जो प्रक्रिया आज तक हमें समझ नहीं, ये कौन सा क्या कहते हैं धर्म, ये मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे कोर्ट भी कई बार है ना धर्म देख के ही कार्य करती है। बिट्टू बजरंगी पर देश के लोगों की ये गिरफ्तार करने के बाद ये पब्लिक ओपिनियन था, प्रतिक्रियाएं थी। नमस्कार, आप देख रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।